वेलकम स्टूडेंट टुडे मैथमेटिक्स क्लासेस क्लास 12। हमारा जो चैप्टर 3 है मैट्रिक्स वो चल रहा था, उसकी 2 एक्सरसाइज मैं आपको करा चुका हूँ। तो अब थर्ड एक्सरसाइज पे हम चलेंगे, एक्सरसाइज 3C। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3C देखिए, ये है एक्सरसाइज 3C है हमारी। ठीक है, इसकी PDF भी मैं आपको भेज दूंगा वीडियो से पहले। ठीक है, और तो क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन वैसे मैं बोल भी देता हूँ, तो ध्यान से देख लीजिए, कोशिश करेंगे कि अच्छे से दिख जाए क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 3C स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 3C, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है ए का। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने का सीधा तरीका मैंने आपको बताया था कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम चेंज कर देंगे। तो ऐसा करने से जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा वो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दे रखा है ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना ए मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स ए है हमारा, इसके एलिमेंट हैं 2 -1 0 4। ये मैट्रिक्स ए हो गया। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना मैट्रिक्स ए का, तो लिखो द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा ए डैश से इसको हम डिनोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो कॉलम है इनको रो में बदल देंगे हम और रो को कॉलम में। तो जैसे ये पहली रो है हमारी, तो इसको कॉलम बना दो। ये रो थी हमारी 2 0, तो इसको कॉलम बना देंगे 2 0। अब ये दूसरी रो थी हमारी -1 4, इसको हम कॉलम बना देंगे -1 4। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है इफ ए मैट्रिक्स दे रखा है और बी मैट्रिक्स दे रखा है, तो सो दैट a प्लस बी का होल डैश a डैश प्लस b डैश के इक्वल दिखाना, 2b डैश बराबर 2b डैश के इक्वल दिखाना, और थर्ड पार्ट में a प्लस 2b का होल डैश a डैश प्लस 2b डैश के इक्वल दिखाना है, और फोर्थ पार्ट में ab डैश इक्वल टू b डैश a डैश दिखाना। तो 4 पार्ट इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम। ए मैट्रिक्स दे रखा है कितना, ए मैट्रिक्स ये है 2 -7 और 8 3। ये तो ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स ये है हमारा, ये बी मैट्रिक्स है -1 2 और 3 -4। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना, फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना टीपीटी मतलब टू प्रूव दैट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं टीपीटी। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है हमें फर्स्ट पार्ट में, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, ये प्रूव करना है। तो डैश का मतलब मैंने बताया ही है, जैसे a डैश है, a डैश का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, बी डैश का मतलब मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और इसी तरह a प्लस बी का मतलब a प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले a प्लस बी निकाल लेंगे हम, मतलब जो जो वैल्यू हमें चाहिए वो निकालते चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूव करके दिखा देंगे इसको हम। भाई a प्लस बी निकाल लो सबसे पहले, a प्लस बी। तो a प्लस बी में ये बी जोड़ेंगे तो ये मैट्रिक्स ये है 2 -7 8 3, और इसमें बी मैट्रिक्स जोड़ दो। बी मैट्रिक्स ये है -1 2 और 3 -4। ठीक है, तो अब ऐड करो इसमें, तो ऐड कर लेंगे इसमें हम। तो क्या हो जाएगा, 2 में -1 जोड़ेंगे तो 1 हो गया, क्योंकि 2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया। 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, -7 में 2 ऐड करेंगे तो ये -5 रह गया, और 3 में -4 ऐड करेंगे तो -1 रहेगा। तो ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ आ गया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, a प्लस बी का होल डैश, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे a प्लस बी का। तो a प्लस बी का
होल डैश, होल डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दो इस a प्लस बी का। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दो। तो बदल दो, जो रो के एलिमेंट थे वो 1 11 थे, इसको कॉलम बना दो, तो ये 1 11 हो गया। और दूसरी रो है हमारी -5 -1, तो ये हो जाएगा -5 -1, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा a प्लस बी का होल डैश हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ठीक है। अब a डैश निकाल लो, a डैश क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दो मतलब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका a डैश कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 8 और -7 और 3, क्योंकि बस मैट्रिक्स a जो था हमारा उसकी रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम इस तरह से बना दिया, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये a डैश हो गया। इसी तरह हम b डैश निकाल सकें, b डैश मतलब मैट्रिक्स b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स b ये था हमारा, इसकी रो को कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा -1 3 और 2 -4, ये b डैश आ गया। अब इनको जोड़ो, क्योंकि हमें प्रूव ये करना है a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश b डैश। तो a प्लस बी का होल डैश तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें क्या निकालना है a डैश प्लस b डैश निकालना, और ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तो इक्वल ही आएंगे, देखो ऐड करो a डैश प्लस b डैश इक्वल टू a, तो ये a डैश तो ये है 1 11, ये -5 -1, और इसमें क्या ऐड करना, ये b डैश -1 3 2 4, ठीक है। तो अब ऐड कर दो इसमें इसको, तो 1 में से 1 में कितना रह गया, और सॉरी ये तो कितना था a डैश था हमारा, ये दोनों जगह b डैश, ये a डैश तो ये था हमारा, a डैश तो ये वाला था मैट्रिक्स हमारा 2 8 -7 और 3, और b डैश ये था -1 2 और 3 4, अब सही है, ठीक है। तो दो में से एक गया, तो कितना रहेगा, एक -7 प्लस के 2 तो -5, और 8 और 3 11, और ये कितना था -4 था, सॉरी, ठीक है। तो -3 और +3 और -4 तो -1, तो ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब ये देखो a प्लस बी का होल डैश भी बिल्कुल यही है, और a डैश प्लस b डैश भी बिल्कुल यही है, तो समीकरण एक बार 2 से लिख देंगे बस, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लिख दो, तो इक्वल हो गया बस। ये भाई जब a प्लस बी का होल डैश भी यही है और a डैश प्लस b डैश भी यही है, तो समीकरण एक बार 2 से हम a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश लिख सकते हैं, तो बस लिख दो a प्लस b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में इसने दिया है हमें ये प्रूव करना है 2b का होल डैश इक्वल टू 2b डैश, ठीक है। तो मतलब b मैट्रिक्स यूज किया है बस इसमें, a मैट्रिक्स अब कहीं कोई रोल नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स b यूज किया गया है, ठीक है। तो मैट्रिक्स b देखिए कैसे करेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, तो बी मैट्रिक्स यूज होना है ऐसे, बी इसका ये दे रखा है इसमें, बी मैट्रिक्स ये दे रखा है -1 2 और 3 -4, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले 2b निकालना हमें, क्या निकालना 2b निकाल लो। 2b का मतलब 2b मल्टीप्लाई करनी b के ईच एलिमेंट में, मतलब सभी पद में 2 की गुणा करनी है हमें, तो -1 3 2 -4 था, ये 2 के साथ मिलकर गुणा कर दो, तो ये हो गया -2 6 4 और -8, तो ये 2b की वैल्यू होगी, ठीक है, ये 2b हो गया। तो नाउ अब क्या निकाल लेंगे हम 2b का होल डैश, मतलब 2b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा, बस इसकी रो को कॉलम में और कॉलम को दोनों बदल देंगे, तो फर्स्ट रो है से कॉलम बना दिया, -2 6 हो गया,
और ये 4 माइनस 8 हो गया। तो ये 2b डैश की वैल्यू आ गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी हमने जो भी थी। ये इक्वेशन 1 हो गई। ये प्रूव करना था ना इसमें हमें, ये हमें प्रूव करना था इसमें 2b का होल डैश इक्वल टू 2b डैश, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो 2b डैश लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम निकाल चुके, अब राइट हैंड साइड की निकाल लेंगे। तो अब b डैश निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, b डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ d का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो b ये s को ट्रांसपोज कर दो, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दो। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 3 और 2 -4, ये हो गया b डैश। तो 2b डैश कितना हो जाएगा भाई, 2 की मल्टीप्लाई कर दो बस b डैश में, तो ये हो जाएगा -1 3 तो ये है ही, और 2 -4, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा -2 और 4 6 और -8। अब ये देखो तुम, जो 2b था वो ही बिल्कुल 2b डैश है, कोई चेंज नहीं है बिल्कुल भी। तो ये इक्वेशन होगी हमारी 2। तो लिख दो इक्वेशन 1 और 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2b का होल डैश इज इक्वल टू 2b डैश है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में ये प्रूव करना हमें a प्लस 2b का होल डैश, a प्लस 2b का होल डैश इक्वल टू a प्लस और a डैश प्लस 2b डैश, ये प्रूव करना है, ये दिखाना है किसको, थर्ड पार्ट में ये प्रूव करना पीपीटी, ये दिखाना है हमें a प्लस 2b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस 2b डैश, ये दिखाना है, ठीक है। तो उसी तरह करेंगे जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है बिल्कुल। तो सेकंड पार्ट कैसे किया था हमने, पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू बननी है उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो a प्लस 2b निकालना मतलब हमें पहले, तो a प्लस 2b निकाल लो, तो a प्लस प्रूफ लिख देंगे यहाँ पर, क्या प्रूफ करके दिखाएंगे ना, तो a प्लस 2b निकाल लो पहले। तो a की वैल्यू कितनी थी हमारी, a मैट्रिक्स ये था हमारा 2 7 और 8 3, और 2b का मतलब 2 की मल्टीप्लाई करना b में -1 2 3 -4, ठीक है। तो करो ऐड इनको, तो ये हो गया 2 8 -7 3, और इनमें मल्टीप्लाई कर दो -2 4 और 6 और -8, 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैट्रिक्स बी में, जब तो 2b बनाना तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड कर देंगे इनको, तो 2 और -2 0 हो गई, 8 और 6 14 -7 और 4 -3 3 और -8 -5, तो ये a प्लस 2b आ गया, ठीक है। तो अब इसका होल डैश निकालना, मतलब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें निकालना है। तो a प्लस 2b का होल डैश मतलब a प्लस 2b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दो, तो क्या हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का 0 14 -3 -5, ये प्लस b का a प्लस 2b का होल डैश आ गया। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है राइट हैंड साइड के लिए, a डैश प्लस 2b डैश, तो पहले a डैश और b डैश दोनों चाहिए हैं हमें, तो a डैश निकाल लो। अब a डैश क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स a था उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दो, तो मैट्रिक्स a था ये हमारा 2 8 हो गया, और -7 और 3, a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दिया, और b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स b डैश, ये हो जाएगा -1 3 और 2 -4, ये b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है a डैश प्लस 2b डैश, ये निकालना, ठीक है। तो a डैश तो ये रहा हमारा, a डैश तो ये लिख दो, जो भी था हमारा कितना था 2 8 -7 और 3, और 2b डैश का मतलब b डैश में 2 की मल्टीप्लाई ले लेना,
-1 3 और 2 -4 ये है, ठीक है। तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर देना पहले, उसके बाद ये ऐड करेंगे इसको। पहले इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद ऐड करेंगे इनको। तो ये तो है ही 2 8 -7 3 और ये 2 की मल्टीप्लाई कर दो -2 4 6 -8। अब ऐड कर दो इनको, तो ये हो गया 2 2 तो 0 हो गया, क्योंकि ये 2 ये -2 ये तो 0 हो गया। अब -7 और प्लस के 4 तो कितना रहेगा -3 8 और 6 14, ठीक है। 3 और -8 -5 ये आ गया a डैश प्लस 2b डैश, ठीक है। a डैश प्लस 2b डैश आ गया ये। अब ये इक्वेशन होगी हमारी 2। अब ये देखो इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी, इक्वेशन 1 ये थी हमारी, बिल्कुल सेम है नहीं, तो बिल्कुल सेम है, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख देंगे, इक्वल हो गए ये बस। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो इक्वल लिख दो बस, a प्लस 2b का होल डैश और इसका टू a प्लस a डैश प्लस 2b डैश, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, इसमें हमें क्या प्रूव करना, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये प्रूव करना है, ठीक है। ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मतलब इसमें मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी इस बार, तो ए बी का मतलब ए और बी की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो फोर्थ पार्ट ये है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट ये है, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश और ए डैश, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए और बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्रूव करके दिखाना है इसको। तो पहले ए बी निकालो, ए बी का मतलब ए क्रॉस बी। तो ए मैट्रिक्स क्या था हमारा, ए मैट्रिक्स ये है 2 -7 और 8 3, ये तो ये हो गया। और बी मैट्रिक्स कितना है, बी ये है -1 2 और 3 -4, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई इनकी, तो मल्टीप्लाई कैसा होती है, इसकी फर्स्ट कॉलम की दोनों रो पे कर देंगे, पहले इस रो पे और फिर इस रो पे। तो करो भाई, हो जाएगा -2 हो गया, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ बस। 2 की -1 में मल्टीप्लाई -2, 2 की 8 में मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, फिर इसकी इस पर करेंगे, इस कॉलम को ऐसे लेंगे तो -7 की -1 में मल्टीप्लाई कितनी होगी 7, और 3 की 2 में मल्टीप्लाई कितनी होगी 6, ठीक है। अब इसी तरह इस कॉलम को दोनों रो पे लेंगे, तो फर्स्ट रो पे लेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, और -8 चौक 32 माइनस आएगा ना, तो फिर -4 की 8 में मल्टीप्लाई होगी, तो -8 चौक 32। फिर इस कॉलम की दूसरी रो पे लेंगे, तो -7 दिया 21 हो गए, और -4 दिया 12, ये आ गया, ठीक है। अब इन्हें जोड़ घटा करके लिख दो, जैसा भी आएगा -2 + 16 तो प्लस के 14 हो गए, और 7 और 6 हो गए 13, और 6 में से 32 गए माइनस के 26, और -21 और 12 माइनस के 33, ये आ गया ए बी, ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे हम, ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नाउ अब क्या निकाल लेंगे, ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब ए बी डैश, इसका ट्रांसपोज कर दो बस, तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दो, तो कितना होगा 14 -26 और 13 -33, ये हो गया। अब ये तो निकल गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारी वो आ गई एक तरह से। अब राइट हैंड साइड में क्या निकालना हमें, बी डैश की ए डैश में मल्टीप्लाई करनी, जब तो बी डैश ए डैश बनेगा, तो पहले तो ए डैश और बी डैश निकालने पड़ेंगे हमें। तो ए डैश क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश ये जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दो, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये हो जाएगा 2 8 और -7 और 3, ये हो गया ए डैश। और बी डैश क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दो, -1 -1 3 और 2 -4,
ये हो गया बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब ए डैश और बी डैश निकल गए। अब मल्टीप्लाई किसकी करनी है, बी डैश की ए डैश में मल्टीप्लाई करनी है, जब ये तो बनेगा ये बी डैश ए डैश, तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कर दो भाई, बी डैश ए डैश निकालना हमें, तो इसका मतलब है कि बी डैश इंटू ए डैश, मतलब बी डैश की ए डैश में मल्टीप्लाई करनी है, प्रोडक्ट निकालना है बी डैश और ए डैश का, ठीक है। तो बी डैश मैट्रिक्स जो था वो लिख लो -1 3 और 2 -4, ये तो बी डैश हो गया, निकाल कर काम नहीं लेगा, ये तो बी डैश हो गया। और ए डैश ले लो, ए डैश कितना हो जाएगा ये हमारा 2 8 -7 और 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स की उसी तरीके से इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 8 को इन दोनों रो पे रखेंगे पहले हम, तो ये हो जाएगा -2 और 8 दूनी 16, फिर 3 दूनी 6 और -8 चौक 32, ठीक है, ये आ गया। फिर इसका करेंगे हम 7 एकम 7 हो गया, 3 दूनी 6 और यहाँ पे करेंगे 7 के 21 और 3 चौक 12, ठीक है। तो अब देखो कितना बेटा -2 प्लस के 16 14 हो गया और 6 में से 32 गए -26 और 6 और 1 7 और ये हो गया -33, ठीक है। तो ये बी डैश ए डैश आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, तो ये तो आ गया 14 7, अच्छा ये यहाँ गलत हो गया, इसकी इस पे करी थी ना 7 दूनी 14 था ये था ना, हाँ माइनस के 14 होगा, क्योंकि ये 7 एकम 7 और माइनस के ये 14 हो गए, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे माइनस के 13, ठीक है, माइनस के है माइनस के 13 को कहाँ गड़बड़ हो गई भाई, इसकी मल्टीप्लाई करनी थी हमें इस पर, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये +7 हुआ ये +7 और ये 7 दूनी 6, तो ये हो गया 7 + 6, तो ये 13 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये देखो ए बी का होल डैश और बी डैश ए डैश बिल्कुल सेम वैल्यू है, ठीक है। देखो सभी एलिमेंट बिल्कुल इसके इक्वल है, तो इक्वेशन A2 मान लो तुम यहाँ पे, तो लिख दो बस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से लिख देंगे तो इक्वल आ जाएंगे बस ये, तो क्या हो जाएगा ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, यही हम प्रूव करना था, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन हैं मोस्टली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल यही क्वेश्चन किया गया है, ये जो इसका फोर्थ पार्ट था ना क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, यही बिल्कुल किया है। दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, इसमें भी हमें यही प्रूव करना है कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश निकालो, ठीक है। तो उसी तरह पहले ए बी डैश निकालेंगे हम और फिर बी डैश ए डैश निकाल के उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये होगा, ठीक है। तो इसको खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम यही करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड में भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट सोल्व किए हैं उसी तरीके से पार्ट सोल्व करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इसमें ये कहा है कि एक मैट्रिक्स को तुम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख कर दिखाओ, मतलब इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में तुम्हें डिवाइड करना, जिसमें एक तो हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बताया था मैंने कि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ए डैश इक्वल टू ए हो, जब तो ए क्या होगा सिमेट्रिक होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। तो हमें इस मैट्रिक्स ए को ऐसे दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है जिसमें एक तो हमारा सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो।
तो देखो किस तरीके से इसको हम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही करने हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी अलग है, करना उसी तरीके से है। तो ये क्वेश्चन को खुद करेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसको हमें ऐसे दो मैट्रिक्स में चेंज करना है जिनमें एक तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और दूसरा स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है। एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 7, ये ए मैट्रिक्स दे रखा है हमें, ठीक है। मैट्रिक्स ए है ये 1, 3, -4 और 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हमें ऐसे दो मैट्रिक्स में चेंज करना है जिनमें से एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू-सिमेट्रिक। तो देखो हम ऐसे राइट कर देंगे इसको, दैट ए इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश, ठीक है, और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ऐसे लिख सकेंगे, लिख सकते हैं इसको। देखो ये a तो है, अब b कट पिट के ये a बन जाएगा, देख लो चाहे भाई 1/2a और 1/2a, a हो गया पूरा, और 1/2a डैश का 1/2a डैश कट ही जा, अब भी ये a ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरह में लिखना पड़ेगा जब हमें किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में दिखाना हो। मतलब किसी अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में अगर हमें दिखाना हो तो हम किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और इसको तो p मान लो, ये तो हमारा p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। ये दो मैट्रिक्स हो गए। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, तो ये p और q कैपिटल ही है, ठीक है। एक p हो गया और एक q, p तो ये वाला हो गया, ठीक है, और q ये वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले a प्लस a डैश निकाल लो, मतलब जो जो वैल्यू हमें चाहिए वो हम निकाल देंगे पहले ही से। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे a प्लस a डैश। तो a मैट्रिक्स तो ये है 1, 3, -4, 0। a डैश क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दो बस। ट्रांसपोज क्या होगा इसका, 1, -4 और 3, 0, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 1, 1, 2, -4 और 3, -1, 3 और -4, -1 और 0, 0 तो 0, ये तो होगा। तो ये आ गया हमारा a प्लस a डैश। अब ये प्लस a डैश आ गया तो 1/2 a प्लस a डैश निकाल लो, 1/2 a प्लस a डैश, क्योंकि 1/2 भी तो है ना। तो 1/2 a प्लस a डैश, और ये किसके इक्वल होगा, ये p के इक्वल ही हो जाएगा ना। भाई a प्लस a डैश तो ये आ गया, p निकाल देंगे आसान, p के लिए मतलब बस ये तो करना 1/2 a प्लस a डैश। तो ये 1/2 है और a प्लस a डैश ये निकालना हमने, 2 - 1 और -1, 0। 1/2 किस में अंदर मल्टीप्लाई कर दो तुम, तो क्या हो जाएगा, ये तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा ना, क्योंकि इसमें 1/2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और ये हो गया -1/2, ये भी -1/2, और 0 तो 0 ही रहेगी, उसमें कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये p मैट्रिक्स आ गया हमारा, ठीक है। क्या आ गया, p मैट्रिक्स। अब इसको हम p मैट्रिक्स का क्या निकाल लेंगे, अब हमें ये बताना था कि ये जो p है इसको हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो p को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए p डैश निकालना है हमें। तो p डैश निकाल लो, तो p डैश क्या होगा, इसका सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दो, जो भी p निकालना हमें। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखो ये रो है तो इसको कॉलम बनाओ, 1 - 1/2, फर्स्ट जो रो है इसको कॉलम बना दिया हमने, सेकंड रो को कॉलम बनाओ, ये हो गया -1/2 और 0। तो देखो ये हमने चेंज किया है रो को कॉलम में, लेकिन ये ऐसा कैसे ही है, देख लो बिल्कुल ऐसा ही नहीं हो भाई, जो p था वही है p डैश, चेंज करा हमने लेकिन चेंज हुआ नहीं कुछ भी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही तो पहचान है
कि वो ऐसा कैसे ही आ जा। देखो चेंज करा तो हमने इस रो को कॉलम बनाया, दूसरी रो को कॉलम बनाया, लेकिन देखा बाद में तो रुका नहीं, कोई फर्क इसका पड़ा नहीं। तो इसीलिए ये क्या हो गया, p डैश इक्वल टू p हो गया। आ गया ना, p डैश नहीं है, p किसकी वैल्यू है, ये p की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि p क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लिख देंगे यहाँ पे कि सो p इज ए सिमेट्रिक, p इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, p एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा दिया ये वाला पार्ट हमने, किसी को तो p मानना था, वन अपॉन टू a प्लस a डैश को, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया। अब ये जो दूसरा पार्ट है जिसको हमने q कह रखा, ये इसकी सिमेट्रिक आएगा अपने आप ही, देखो अब तो इसकी वैल्यू निकाल लो अपनी। तो इसके लिए निकालने के लिए पहला हमें a माइनस a डैश निकालना पड़ेगा। तो नाउ a माइनस a डैश निकाल लो, मतलब a मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो 1 3 माइनस 4 0, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दो 1 1 माइनस 4 और 3 0, ठीक है। तो घटाओ, घटाने में एलिमेंट कर देंगे, चाहे इसकी माइनस की पहले ही अंदर गुना कर दो, तुम पहले ही अंदर गुना कर दो, 1 3 माइनस 4 0 अंदर गुना कर दो, तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस 1 माइनस 3 4 और 0 ये हो जाएगा, ठीक है। आपका वही हुआ ऐड, इन्हें जोड़ दो दोनों को, तो 1 और माइनस 1 0 माइनस 4 और माइनस 3 माइनस के 7 4 और 3 7, ठीक है, और ये 0 ऐसे ही ऐसे, ठीक है। तो ये a माइनस a डैश आ गया, ये a माइनस a डैश आ गया। तो q किसके बराबर था, q 1 अपॉन 2 a माइनस a डैश के तो इक्वल है, तो 1 अपॉन 2 a माइनस a डैश, तो a माइनस a डैश ये है 0 7 और माइनस 7 और 0, 1 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये 0 माइनस 7/2 और ये 7/2 और ये 0, तो ये q आ गया, ठीक है। अब q डैश निकाल लो, अब क्या निकाल देंगे हम, q डैश, ठीक है। तो q डैश निकाल लो, q डैश निकाल लेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, देखो q डैश इज इक्वल टू मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना बस इसका q का हमने, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा भाई, इसके रो को कॉलम को और कॉलम को रो में बदल देंगे, मतलब 0 माइनस 7/2 और 7/2 और 0, ये आ गया। इसमें माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि माइनस q डैश इक्वल टू माइनस q दिखाना ना, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना, तो माइनस कॉमन ले लो इसमें। तो माइनस कॉमन लेंगे अंदर से, तो 0 तो 0 ही रहेगा, ये माइनस 7/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/2, चिन्ह हट जाएगा ना, 0 0 हो जाएगा। तो ये देखो q आ गया, तो q डैश इक्वल टू माइनस q आ गया, q डैश इक्वल टू माइनस q। तो इसका मतलब क्या हो गया कि q जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लिख देंगे इसका हम, सो q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, q जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमने दिखा दिया भाई, ये जो मैट्रिक्स है इसको तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा दिया, और इसको q को हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा दिया। इन दोनों को मिला के तो मैट्रिक्स ये बनता हमारा, इन दोनों को मिलके तो मैट्रिक्स ये बनता हमारा। तो ये प्रूव हो गया कि a जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स p और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स q के सम के इक्वल है, ठीक है। तो इस बात को बस लिख देंगे हम लास्ट में, इस बात को हम लिख के दिखा देंगे बस यहाँ पे लास्ट में, सो द मैट्रिक्स A is equal to a symmetric matrix P equal to sum of equals, equal to sum of a symmetric matrix P and a skew symmetric matrix
इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स Q इक्वल समझ गए ना। सो द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स Q। मतलब मैट्रिक्स A जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स P और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स Q के इक्वल है। ठीक है, तो ये मैं बताना था बस। मतलब ऐसे दो मैट्रिक्स कौन कौन से हो गए, एक तो ये मैट्रिक्स P था हमारा और एक ये मैट्रिक्स Q था हमारा। ये ऐसे दो मैट्रिक्स हैं कि इनका योगफल इस मैट्रिक्स A के इक्वल बैठेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसमें कहा है, इसमें भी यही करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन दिए, तीनों को इसी तरीके से करना है तुम्हें। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, ये खुद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दे रखा इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब ए और बी दो जो हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है कि अगर ए और बी हमारे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो बी ए प्लस ए बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे इसमें दे रखा सिंस ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मतलब ये है ए डैश इज इक्वल टू ए के इक्वल है एंड बी डैश इज इक्वल टू बी के इक्वल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये तो मतलब है ए सिमेट्रिक कब होगा जब ए डैश इज इक्वल टू ए और बी सिमेट्रिक कब होगा जब बी डैश इज इक्वल टू बी। तो ये तो इसमें हमें दे रखा है, हमें प्रूव क्या करना, हमें ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। ठीक है, ए बी प्लस बी ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना, मतलब ये प्रूव करना हमें एक तरह से ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें प्रूव करना, दैट इज ये दिखाना हमें कि ए बी प्लस बी ए का होल डैश, ए बी प्लस बी ए का होल डैश इसके इक्वल दिखाना हमें इसके इक्वल दिखाना ए बी प्लस बी ए, क्योंकि जब तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा तो अब उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे इन सबको। ठीक है, तो अब देखो प्रूफ करके दिखाएंगे इसको हम भाई, इसके इक्वल ये दिखाना हमें। ठीक है, इसके इक्वल हमें ये दिखाना, मतलब इसका जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो ये आना चाहिए, ए बी प्लस बी ए के इक्वल बनना चाहिए। ठीक है, तो अब करो प्रॉपर्टी यूज, देखो ये है ए बी प्लस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लो तुमने, एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने ए बी प्लस बी ए का होल डैश। तो इसको हम ऐसे लिख सकें ए बी डैश प्लस बी ए डैश, लिख सकें नहीं लिख सकते, लिख सकें नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है ये कि a प्लस बी का होल डैश इसके इक्वल हो a डैश प्लस b डैश के इक्वल होता है। मतलब ये ध्यान रखना कि a प्लस b का होल डैश हमेशा इनके अलग अलग डैश के सम के इक्वल हो। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी भाई, a की जगह यूज कर दिया a b को, b a को b की जगह यूज कर दिया, तो a प्लस b का होल डैश a डैश प्लस b डैश के इक्वल होगा, मतलब अलग अलग करके इनके डैश लिख सके। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी जगह क्या लिख सकें हम, ए बी का होल डैश किसके बराबर बताया था हमने, बी डैश ए डैश के बराबर हो जाएगा, और इसमें भी ऐसे चेंज कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए डैश बी डैश। ये तो एक प्रॉपर्टी है, ये भी हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2 में। ये ध्यान भी रखने हैं कि मतलब ए बी का
जो होल डैश है वो किसके इक्वल हो, बी डैश ए डैश के इक्वल हो। तो ऐसे लिख दिया इनको, मतलब उल्टे हो जाए, बाद वाला पहले वाला बाद में, दोनों के डैश करके लिख सकते। तो ये आ गया। अब जो बी डैश है, बी डैश को हम क्या लिख सकें, बी लिख सकेंगे, क्योंकि ये दे रखा है इसमें, देखो बी डैश बी के इक्वल है, तो बी डैश को बी लिख दिया और ए डैश को ए लिख सकें हम। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे भी ऐसे ए डैश को ए लिख सकें और बी डैश को बी लिख सकें, यहाँ पे लिख दियो चाहे, क्योंकि ए डैश इक्वल टू तो ए है और बी डैश इक्वल टू बी है, ये दे रखा ना इसमें पहले ही हमें, तो इन्हें यूज कर सकें हम। तो अब देखो बी ए प्लस ए बी हो गया, बी ए प्लस ए बी, और हमें क्या दिखाना था, इक्वल टू ए बी प्लस बी ए दिखाना, तो इनके स्थान भी चेंज कर सकें हम, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी मैंने तुम्हें पढ़ाई है कि मैट्रिक्स में ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है हमेशा, मतलब कॉम्पिटिटिव लॉ, क्रमविधि में नियम, मतलब इनके स्थान चेंज करके भी हम इन्हें जोड़ सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब इसे पहले इसे बाद में लिख सकें, क्योंकि मैट्रिक्स में एडिशन ऑपरेशन में, मतलब योग में हम स्थान बदल सकें, गुणा में नहीं बदल सकते, ठीक है, योग में बदल सकें। तो इसको पहले लिख देंगे, ये भी हो जाएगा और ये बी ए, बस इनको अलग अलग करके लिख दिया, इसे बात नहीं सकता है। तो ए बी प्लस बी हो गया, यहाँ पर लिखना चाहो लिख देना इसको भी कि ए प्लस बी इक्वल टू, क्योंकि बी प्लस ए होता है मैट्रिक्स में, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। और ये आ तो ये देखो राइट हैंड साइड, जो हमें प्रूव करना था वो जाके, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, उसके अकॉर्डिंग करते चले जाओ, ठीक है, साइड में लिखते रहो कि क्यों बदलाव होंगे, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया होगा। ये तो हमने अलग अलग इनके डैश क्यों लिख लिए, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस बी के होल डैश को हम ए डैश प्लस बी डैश लिख सकते हैं, इसलिए बदल दिया। फिर यहाँ पे इस ए बी का होल डैश को हमने बी डैश ए डैश क्यों लिख लिया, क्योंकि ये हो, ठीक है, इसको भी इसी तरह बदल दिया, मतलब उल्टे कर दें, बाद वाला पहले वाला बाद में, डैश लग जाओ मतलब। इसको हमने कैसे लिखा, इसको पहले इसको बाद में, ये तो डैश लिखे, बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी, क्योंकि ये उसने दे रखी है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना ये, तो इसलिए लिख दिया। और इनके स्थान हम चेंज कर सकें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लॉ जो होता है, ठीक है, क्रमविधि में नियम मैट्रिक्स में वो सेटिस्फाई होता है, मतलब ए में बी जोड़ो मैट्रिक्स में या बी में ए मैट्रिक्स जोड़ो, वो दोनों वैल्यू हमेशा समान ही रहती है, तो इसलिए हमने ये चेंज कर दिया। तो ये प्रूव हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दे रखा है इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसी तरह हो जाएगा, देखो आसानी से इसको कर सकते हैं हम बिल्कुल इसी तरीके से। भाई इसमें ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ए डैश इक्वल टू ए है, क्योंकि ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए के इक्वल है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, वी आर गिवन, क्या दे रखा है इसमें हमें, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या है इसका मतलब ए डैश इक्वल टू ए, ठीक है। प्रूफ क्या करना, फर्स्ट पार्ट में देखो क्या प्रूव करना, टीपीटी क्या प्रूव करना, ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें प्रूव करना है कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज, मतलब लिख लो इसका, ए प्लस ए डैश का होल डैश इक्वल टू किसके इक्वल दिखाना, ए प्लस ए डैश के इक्वल दिखाना, ये तो मतलब होगा सिमेट्रिक का, कि इस ब्रैकेट का जो होल डैश है वो इसी के बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव होगा, ठीक है। तो मतलब इसके इक्वल ये प्रूव करना है, तो फिर से देखो उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, इसको प्रूव करके दिखाएंगे ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो तुम इसकी, लेफ्ट हैंड साइड ये ले ली हमने, ए प्लस ए डैश और इसका होल डैश, तो इसको भी उसी प्रॉपर्टी से खोलेंगे जो अभी बता रहा था मैं, कि ए प्लस बी का होल डैश को अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे हम, ए डैश, और इसको लिख देंगे ए डैश का डैश, ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश होता है, तो अलग अलग करके ये ए डैश था इसलिए इसके डैश का डैश लिखा, तो ये तो ए डैश हो गया, और ए के डैश का डैश ए हो जाए, ये भी बताया था हमने,
कि डबल डैश होने से वही मैट्रिक्स आ जा, तो यहाँ पे लिख देना चूंकि ए के डैश का डैश इक्वल टू ए मैट्रिक्स हो जा। इसको आगे पीछे लिख दो, ये पहले लिख दो, ये बाद में, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सके हम। तो ए प्लस ए डैश लिख सके हम, यहाँ पे लिख देना सिंस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो सकता है, इसलिए चेंज कर दिया इसे हमने। और ये आ गया, देखो ये जो राइट में आना था हो गया, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। भी अब इसके सेकंड पार्ट में इसको दिखाना है हमें स्क्विसेमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या प्रूव करना हमें, इसमें ये प्रूव करना है हमें कि a माइनस a डैश इज ए स्क्विसेमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्विसेमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना। तो इसका मतलब क्या होगा, स्क्विसेमेट्रिक का मतलब इसके होल डैश के इक्वल माइनस में दिखाना है। तो इसका मतलब ये हो गया a माइनस a का होल डैश इक्वल टू माइनस a डैश, ये दिखाना इसका होल डैश, बस माइनस का साइन आना चाहिए। तो इसके इक्वल ये प्रूव करना, तो उसी तरीके से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लो तुम, फिर से प्रूव करके दिखाएंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये दे दो, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस a डैश का होल डैश, ठीक है। तो अब उसी तरह जैसे प्लस में खोलते ही ना अलग अलग, ऐसे ही माइनस में खोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम अलग अलग लिख सकें, मतलब ये हो जाएगा a डैश और प्लस माइनस कर दो, माइनस ये हो जाएगा a के डैश का डैश, ये रूल लगा दिया हमने, a प्लस b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया a डैश। अब ये a के डैश का डैश मतलब a हो जाएगा, क्योंकि ये रूल लग जाएगा a के होल डैश का डैश इक्वल टू a होता है। तो a डैश माइनस ये आता है, माइनस कॉमन ले लो, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा क्या माइनस a डैश, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और इसको पहले इसको बाद में लिख सकें, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वही सेटिस्फाई होती है। तो ये हो जाएगा a माइनस a डैश, और ये तो दिखाना था हमें भाई, ये कैसे लिखा हमने, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सिंस a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, क्योंकि होता है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ गया, देखो राइट हैंड साइड जो थी कोई आ गई बिल्कुल, तो ये राइट हैंड साइड होता है, इसका मतलब हो गया कि ये हमारा क्या है, स्क्विसेमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई आज यहाँ तक, ठीक है। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, और जैसे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने समझाया है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और अच्छे से समझाने की कोशिश मैंने की है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई फिर भी तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको रिपीट कर दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।